अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है तैयब हुसैन और आप देख रहे हैं तैयब हुसैन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में 2 HP मोटर की आपको फिटिंग दिखाएंगे और इसका आपको लोड चेक करवाएंगे। जैसे कि मैंने इसके पिछले पार्ट में आपको इसका रिवाइंडिंग डाटा बताया था। तो फ्रेंड्स, इसकी फ़िटिंग करने के लिए सबसे पहले जो इसका रूटर था, इसकी जो साइज़ था वो थोड़ा कम हो गया था इसकी। तो हमें यहाँ इसकी शाफ्ट को पंच लगा रहे हैं ताकि ये बैरिंग में थोड़ा फंस के आ जाए, क्योंकि शाफ्ट में मुझे प्ले फील हो रही थी। तो मैंने इसे थोड़ा पंच लगा रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह पंच लगाए जाते हैं। आप एक स्टील का कील वगैरह लेकर और प्लास वगैरह पकड़कर उसे जहाँ बैरिंग लगता है उस जगह पे आपने इसको पंच लगाना होता है। तो इस तरह से इसे पंच लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स, पंच लगाने के बाद आप इसकी जो बैक प्लेट है इसके ऊपर इस तरह से इसे रख कर ऐसा ऐसा से जोड़ दें और ये जो प्लेट है इसकी एडजस्ट हो जाएगी। तो ये इस तरह से इसकी एडजस्टिंग की जाती है। और गवर्नर जो है फिर वो चेक कर लें कि आपका गवर्नर सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वर्क कर रहा है तो फिर तो ठीक है, अगर वर्क में कोई मसला है, मतलब ठीक नहीं है, तो इसे भी आपने चेंज करना होता है। तो बैरिंग, गवर्नर, क्लच प्लेट वगैरह चेक की जाती है। उसके अलावा जो मेन वायर होती है कैपेसिटर की, एक वो जो क्लच प्लेट में लगती है और उसके साथ रनिंग कैपेसिटर की वायर डायरेक्ट लग जाती है। और एक वायर जो स्टार्टिंग कैपेसिटर की होती है वो क्लच प्लेट की दूसरी साइड पे लगती है। रनिंग कैपेसिटर की डायरेक्ट स्टार्टिंग की वायर के साथ लगती है अंदर, और जो दूसरी स्टार्टिंग कैपेसिटर की होती है वो क्लच की दूसरी साइड पे लगती है। उसका काम सिर्फ यही होता है कि मोटर को धक्का दिलवाने के बाद क्लच प्लेट जो गवर्नर होता है उसका कनेक्शन को कट करवा देता है। तो जो रनिंग कैपेसिटर होता है वो डायरेक्ट चलता है। रनिंग कैपेसिटर के कनेक्शन सेम उसी तरह होते हैं जैसे आम आप मोटरों में या सीलिंग फ़ैन वगैरह में करते हैं। तो जो दूसरे कनेक्शन होते हैं वो इसका क्लच प्लेट में, जैसे स्विच का काम जिस तरह का स्विच के कनेक्शन किए जाते हैं, इसी तरह से क्लच प्लेट में मतलब उसके करंट गुजार कर मोटर को धक्का दिलाने के बाद आपको करवाया जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम इस मोटर को चला रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस मोटर का जो लोड आपके सामने आ रहा है ये 11.5 एम्पेयर आ रहा है। तो फ्रेंड्स, इस जनरेटर पे इसका ये लोड है और ये वाली ये मोटर है, इसका ये मोनोग्राम ये लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर वोल्टेज आपके थोड़े कम होंगे तो उससे वोल्टेज कम भी हो सकता है और बढ़ भी सकता है। और मैं आगे आपको इसे लोड पे भी चलवा के चेक कराऊंगा। ये चक्की वाली मोटर है तो हम इसे चक्की पे आपको चलवा के चेक करवाएंगे। और फ्रेंड्स, जब ये मोटर लोड पे होती है तो 1 या 1.5 एम्पेयर लोड बढ़ जाता है, मज़ीद बढ़ता है। तो उसमें कोई इशू नहीं होता क्योंकि लोड जो होता है चक्की का वो बहुत ज़्यादा होता है। तो फ्रेंड्स, ये मेन ब्रेकर और ये हमने चक्की पे इसे फिट कर दिया है। तो अब ये हम मोटर चला रहे हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। ये इसका लोड है तकरीबन 12.5 तक इसका लोड आ रहा है। तो ये लोड बिल्कुल ओके है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं ये मोटर अब वो चल रही है और ये इसका लोड है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को दबा दें ताकि नया नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।